अभी हम देखते हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी। उसका एक क्वेश्चन आता है बहुलक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके पहले हमने प्रायिकता को पढ़ लिए है, प्रायिकता वाला पढ़ लिए ना। अब ये बहुलक कैसे ज्ञात करते हो, तो एक बहुलक का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि z बराबर होता है l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो इनकी वैल्यू देखना है और अपन को इसमें पुट करना है। तो हम इसमें दिएंगे, क्वेश्चन में बोलेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है बताओ। तो पहले हमको इसमें से देखो आप लोग कि बहुलक वर्ग ज्ञात करो। पहले क्या बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग मतलब कहलाता है जिसको अपन बोलेंगे बहुलक वर्ग कितना है बताओ। सबसे अधिक जो ऊपर रहेगा या बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है 65 की। बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है 65 की। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 60 80। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 60 और 80। अब इसमें सबसे निम्न कौन सा है 60 है, तो इसको हम बोल देंगे निम्न सीमा। क्या बोल देंगे निम्न सीमा। निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है अपनी 60। क्या है अपनी निम्न सीमा 60, जिसको हमने L से डिनोट किया है। L बराबर कितना आ गया अपना 60। अब उच्च सीमा 80, निम्न सीमा ये, उच्च सीमा क्या हो गई 80। और इसका जो अपन ने देखा उच्च सीमा मतलब होता है हाई, तो हमने लिखा उच्च सीमा। तो इसको हम डोनेट करेंगे S से, तो क्या होगी उच्च सीमा 80 आ जाएगी, आ जाएगा। तो उच्च सीमा क्या है इसकी 80 और निम्न सीमा 60। और बहुलक वर्ग क्या है 60 और 80 के बीच का निकालेंगे अपन। किसका निकालेंगे 60 और 80 बीच का, 80 के बीच का। और बारंबारता किसकी निकाली आपने, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है 65 की। तो इसको अपन बोल देंगे 65 को F1। क्या बोलेंगे F1। तो ये F1 है, जब पीछे जाओगे तो ये F0 और ये वाला F2। तो F1 जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, और पीछे जाएंगे तो माइनस मतलब F1 से कम आएगा तो क्या जीरो F0, और इस साइड आगे तो F2। तो हमको मिला F1 बराबर कितना है आपका बताओ। F1 बराबर 65, तो F2 बराबर कितना आएगा 38 और F0 बराबर कितना आएगा 70 कितना है 57 बेटा। और H मतलब क्या लाएगा कि उच्च सीमा कितनी है इसकी 20 आ गई, आ जाएगा। अब देखो उच्च सीमा जब निकालेंगे, उच्च सीमा ये वाला नहीं होगा। उच्च सीमा का मतलब नहीं, यहाँ उच्च नहीं होगा, सर इन दोनों के बीच का अंतर होगा। H मतलब कहलाएगा कि इन दोनों के बीच का अंतर। कौन से, ये जो वर्ग चिन्ह के बीच का अंतर कितना आ रहा है बताओ 20। 20 और 40 के बीच का अंतर 20, 40 और 60 का अंतर 20, 20 और 80 का अंतर 20 और 80 और 100 के अंतर 20। तो यहाँ क्या जाएगा 20। तो H बराबर 20। अब सब पता चल गया। देखो Z की वैल्यू निकाल ली, Z मतलब बहुलक। L का पता चला कितना है 60, H कितना मिला अपन को गणित में 20। और बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी है F1 की, इसको F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे F1। तो F1 कितना पता चला देखो, वहाँ 65 में जाएगा और F2 F2 बराबर कितना आएगा 38 और F0 कितना है 57। ये F2 मतलब आगे और ये तो अब इस वैल्यू हम फॉर्मूला लिख रहे हैं फिर से। तो Z बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। वैल्यू रखो Z। L की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, कहाँ है L बराबर पक्का मिल गया। तो L बराबर कितना है 60 प्लस F1 कितना है बेटा देखो 65 और F0 कितना है यहाँ पे 57 और 2 का 2। F1 की वैल्यू कितनी है बाबू 65 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 57 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38 और इंटू H मतलब उनके बीच का अंतर कितना आ रहा था 20। तो ये 20 लिख दिया। अब देखो Z बराबर 60 प्लस, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो 65 में से 57 गए कितने बचे बताओ। 65 में से 57 गए तो 15 मानी, तो 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8 नहीं बचेगा 8 माइनस इनका गुणा करोगे 65 दूनी 130, तो 130 ये आ गया माइनस इन दोनों को माइनस माइनस वाले तो जोड़ दो। 7 और 7 दूनी 14 15 की 5 कितना आएगा 95 गुणे 20। अभी तक कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है अभी तक नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम Z बराबर 60 प्लस क्या होगा भाई आराम से समझ टेंशन नहीं ले, पढ़ने से कोई नहीं बढ़ता, तुम नहीं बढ़ेगा।
जो ये 60 प्लस आया, तो अब इसमें करेंगे 8 का गुणा 20 में, तो 8 दूनी 16, 160 माइनस 130 बटे 95, तो 130 में से 95 यही ऊपर ही घटा दूं, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 9 गए, हाँ 10 में से 5 गया 5, और 12 में से 9 गए 9, 10 11 12, तो 3 आया। अब इसको अपन भाग दे रहे हैं, इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा क्या? ये 5 से कट जाएगा, कर 5 सत्ते 35 और 5 तिरी 15, 1 5 दूनी 10, तो कितना है? 37 बटे 7। तो Z बराबर 60 प्लस 32 बटे 7 आ गया। अब इसको भाग दे दो 32 और 7 को, तो मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ, 32 भागे 7, देखो 7 तिरी 21, 7 चौके 28, 7 पना 35, ज्यादा हो रहा है, तो 7 चौके 28, कितना आएगा यहाँ? 12 में से 8 गए 4 आया, 0, 7 तिरी 21, 7 चौके 28, 7 पना 35, 7 छी 42, ज्यादा, तो 7 पना 35, 7 पना 35, कितना बचा? 5.0, 7 सतैया 49, तो 4.57 लगभग। तो Z बराबर, मतलब इसको सॉल्व करने में कितना है? 4.57, ठीक है, या 4.5 भी ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो Z बराबर 60 प्लस 4.57, तो 57 बोलेंगे तो कितना होगा? 60 और 4 64, तो 64.57, ये क्या आ गया है? बहुलक। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर 64.57, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपको फॉर्मूला बस याद रखना है कि बहुलक करेंगे तो Z बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा रहती है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना? बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है? F1, तो ये F1 आएगा, पीछे आओगे तो F0 और आगे गए तो F2, तो इसकी ये बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा? 60 और 80, निम्न सीमा 60, उच्च सीमा 80, और H इन दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा। तो अपन ने निकाल दी, फॉर्मूला में वैल्यू रख दिए, काटा पीटी करे, आंसर आ गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, गुणा का निशान बाहर क्यों रखे? उसी में रखो ना 8 के पास। हाँ तो तुम रख देना बेटा, हमने तो बता दिए कि 8 दूनी 16, तो इसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर नहीं समझ रहे? एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो सवाल और लंबा जाएगा। तो अपन 8 दूनी 16, फिर तो हम ऐसे करते कि इनको हमने यहाँ माइनस करे, फिर यहाँ अलग जगह लिख के माइनस करते, फिर इसका गुणा अलग जगह करते, तो वो 2-3 पेज भर जाएंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 160 आ गया, कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ये तो पता है 32/7, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछो, कोई दिक्कत तो नहीं, और ऑनलाइन वाले कमेंट कर देंगे, ठीक है। और इसके ही आधार पर जितने बहुलक के सवाल आएंगे वो आपको पूरे वैसे ही करने, बस फॉर्मूला याद रहेगा। तो बारंबारता देखना किसकी ज्यादा है, तो उसको बोल देना F1, और पीछे F0, आगे F2, और इसका ये निम्न सीमा उच्च सीमा, और इन दोनों के बीच का अंतर H, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। निम्न सीमा मतलब L, तो वो 60 है। ऐसे कई सवाल होंगे, एक सवाल हम अभी आपको होमवर्क देते हैं, आप उसको करके दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, जो पेज नंबर 149 परीक्षा नई परीक्षा देंगे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु वर्षों में दी है 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, और रोगियों की संख्या दी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। आपको इसमें देखो, इसमें आप कर लेना, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है बताओ? 23 की, तो उसको F1 बोल देंगे, नीचे आएंगे 21 तो F0, आगे F2 14, और 35 निम्न सीमा L, और 45 उच्च सीमा, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। और ऑनलाइन वाले कमेंट करके पूछ लेंगे।